ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, this. don't worry. Please. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please, Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इलाके के अंदर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी कश्मीर घूमने आए हुए टूरिस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पे उनके ऊपर वो फायरिंग करते हैं, जिसके अंदर 26 से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है और काफी ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? कुछ होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे, गेट छोटा था। कश्मीर के ऊपर आए दिन कोई ना कोई हमले होते रहते हैं, बट इस बार ये हमला इंडियन फोर्स के ऊपर नहीं बल्कि डायरेक्ट टूरिस्ट के ऊपर किया गया था। आतंकवादियों ने डायरेक्ट अब टूरिस्ट के ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। आतंकवादियों ने इस पूरी घटना को प्लान कैसे किया और साथ में इस प्लान के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, जानते हैं इसकी कंप्लीट स्टोरी आज की इस अल्टीमेट डॉक्यूमेंट्री सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के अंदर। दिन 22 अप्रैल 2025 हमेशा की तरह कश्मीर में काफी सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे, क्योंकि कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट हर साल आते हैं और पाकिस्तान आतंकवादियों का यहाँ पे काफी समय से खैर मना हुआ है, वो यहाँ पे हमले करते रहते हैं। बट इस बार आतंकवादियों ने कुछ नया प्लान किया। कश्मीर की एक जगह पहलगाम के पास एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और यहाँ पे कश्मीर के सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और इसी जगह को आतंकवादियों ने टारगेट किया और उनका सीधा प्लान था इस बार डायरेक्ट टूरिस्ट के ऊपर हमला करना है। उन्होंने सुबह से ही अपने पूरे पैर जमा लिए थे मिनी स्विट्जरलैंड के अंदर। जो भी टूरिस्ट उस जगह पे घूमने आ रहे थे, आतंकवादी उनसे पूछ रहे थे कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। उन्होंने सुबह से ये सारा काम स्टार्ट कर दिया था। बट फिर होती है शाम। अटैक शाम के समय में होता है जब टूरिस्ट बेसान वैली के अंदर घूम रहे थे। 4 हैवी आर्म्ड आतंकवादी वहां से जंगल में से निकलते हैं और टूरिस्ट के ऊपर क्लोज रेंज से फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे टूरिस्ट को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ आई विटनेस से कहा सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। तो स्टार्टिंग में लगा कि कुछ पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, बट बाद में पता चला कि फायरिंग हो रही है। तो सारे के सारे टूरिस्ट इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं। परमात्मा रक्षा करेगा। बट आतंकवादियों ने क्लोज रेंज से बहुत ज्यादा फायरिंग करना स्टार्ट कर दी और उसकी वजह से 28 लोगों की डेथ हो गई और काफी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। एक बम ब्लास्ट वगैरह हुआ। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। उन्होंने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे। हम लोगों के पैरों में भी आ गए। नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए। वो रो रहे थे बहुत और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से कुछ होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था और जो गेट होता है उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे।
मरने वाले लोग कोलकाता, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इन सब जगह के रहने वाले थे और साथ ही साथ 2 फॉरेन के भी थे, एक नेपाली और एक यूएई की। एक इंडिया के नेवी ऑफिसर और साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी एक ऑफिसर शहीद हो गए। हमले के तुरंत बाद वहां के लोकल्स ने सारे के सारे इंजर्ड व्यक्तियों को हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया और साथ में हेलीकॉप्टर के जरिए भी इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे एरिया को अपने अंडर ले लिया और साथ में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, ये एरिया एक रिमोट एरिया है एंड यहाँ पे कोई भी व्हीकल वगैरह जाना मुश्किल है। ये एरिया सिर्फ फुट के हिसाब से एक्सेसिबल है, तो इसी वजह से फोर्सेस को भी आने में वहां पे थोड़ा टाइम लग गया। उस जगह पे जिन लोगों को गोली लगी थी उनमें से एक लेडी थी जो कि पास के एक शॉप के ऊपर गई थी और उसके हस्बैंड को भी वहां पे गोली लगी। इनफैक्ट इन लेडी ने एक आतंकवादियों को बोला कि मेरे पति को तो मार दिया, मेरे को भी मार दो। बट उनमें से एक आतंकवादी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा, जाके अब मोदी को बोल देना। पीटीआई की सोर्स के अकॉर्डिंग पहलगाम टेरर अटैक में जो 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे वो ये लोग थे, यूनुस, आसिफ, मौसा, ये इनके कोड नेम है। पीटीआई की सोर्सेज के अकॉर्डिंग इन्होंने ही फायरिंग की थी पहलगाम के अंदर। यही वो 4 मैनिपुलेटेड पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस पूरे आतंक को प्लान किया और फोटोज में देखने से साफ पता चल रहा है कि इनकी एज मुश्किल से 20 से लेकर 30 साल के बीच में है। ये चारों के चारों ऑटोमेटिक राइफल्स लेके वहां पे आए थे और सबके सबने वहां पे बर्स्ट फायरिंग करना स्टार्ट कर दी थी। इंडियन गवर्नमेंट से भी अपील है इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इंडिया के अंदर भरी रोड पे लोगों के बीच में इनका इनकाउंटर किया जाए। इस हमले की जिम्मेदारी ली है टीआरएफ ने, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का एफिलिएट ग्रुप है। टीआरएफ ने कहा ये हमला हमने 2019 में 370 आर्टिकल हटने के बाद कश्मीर के अंदर हो रही डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से हमने ये हमला करवाया है। उन्होंने कहा कि आउटसाइड सेटलमेंट से लोकल कल्चर एंड आइडेंटिटी खतरे के अंदर है। टीआरएफ ने पहले भी काफी हमले किए हैं बट वो हमेशा फोर्सेस के साथ थे। इस बार उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया। इससे वो ये बताना चाहते हैं कि वो अब डायरेक्टली टूरिस्ट को ही टारगेट करेंगे। अब उनका फोकस सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बीच सऊदी अरेबिया के ट्रिप के ऊपर थे और उन्होंने ये घटना सुन के कहा ये हमला ह्यूमैनिटी पे है और देश इसके जिम्मेदारों को छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने अपने सऊदी अरबिया के ट्रिप को छोड़ा और तुरंत भारत के अंदर लौट आए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा आतंकवादियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अपोजिशन लीडर जैसे प्रियंका गांधी ने कहा ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये जो हमला हुआ इसके अंदर लगभग 28 लोग मारे गए, इसकी तो डिटेल हमें मिल चुकी है। बट जो लोग इंजर्ड हुए हैं लाइफ बहुत ज्यादा खतरे के अंदर है। कश्मीर के ऊपर हमले डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। कश्मीर जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है वहां पे भी लोग अब सिक्योर नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो उस समय भारत के दौरे पर थे उन्होंने भी इस हमले के ऊपर अपना गम व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस दुखी की घड़ी के अंदर भारत के साथ है। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने भी इस हमले के ऊपर अपनी निंदा व्यक्त की। ये हमला ना कि भारत के ऊपर बल्कि टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर भी एक बड़ा झटका है। पिछले कुछ सालों के अंदर कश्मीर के अंदर टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बट इस हमले के बाद में अब सभी लोगों के अंदर डर का माहौल बन चुका है और जितने भी होटल्स थे और साथ में जो ट्रेवल एजेंसीज थी उनकी भी बुकिंग कैंसिल होना स्टार्ट हो गई। आतंकवादियों का डायरेक्टली टारगेट चल रहा है पीएम मोदी के ऊपर। वो डायरेक्टली बोलते हैं कि हमें कश्मीर वापस दो। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एरिया के अंदर हाई अलर्ट डिक्लेयर किया है। लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी को भी एक्टिव कर दिया गया है। 28 लोगों की मौत, इतने सारे लोग इंजर्ड हुए। नो डाउट कि जो आतंकवादी है ये आज नहीं तो कल फिर से हमला करेंगे बट इंडियन फोर्सेस को इस जगह के अंदर फिर से और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट करने की जरूरत है। जो आतंकवादी आए थे उन्होंने सबसे पहले जो भी लोग टूरिस्ट वहां पे थे उनसे पूछा कि तुम हिंदू है या मुस्लिम, और जिन्होंने हिंदू नाम दिया तो उनके ऊपर डायरेक्टली फायरिंग कर दी गई। मतलब अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये इंडिया के ऊपर नहीं बल्कि हिंदू के ऊपर भी इन्होंने हमला किया है। कश्मीर के ऊपर धीरे धीरे आतंक और बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले भी आतंकवादियों ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था और आज फिर से। अब पता नहीं कि आगे कितने टाइम तक ये हमला रहने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट इस हमले के ऊपर किस तरीके से एक्शन लेती है और क्या उन आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताने वाला है। आप भी प्रे करो जो लोग शहीद हो गए और साथ में जो लोग इंजर्ड है वो भी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। कमेंट करो कि आप इस पूरी घटना के ऊपर क्या सोचते हो और आपके क्या विचार है इस पूरी घटना के ऊपर। सो आई होप कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री एपिसोड के अंदर। ओवर एंड आउट।